हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष आनंद बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कल अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आपने देखा भी होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या अपन ने स्ट्रक्चर को देखा था, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सारा डिस्कस अपन ने किया था। लेकिन आज अपन नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे इस सीरीज का वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आज का अपना कौन सा टॉपिक रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो जिस तरह से अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था उसी तरह से अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो ये मोस्टली याद रखना पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, या एब्डोमिनल के जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है वहाँ पे पेल्विक रीजन होता है। आपने देखा होगा एक पेक्टोरल रीजन होता है और एक पेल्विक रीजन होता है, और ये मोस्टली पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। पेल्विक भाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें भाग लेने वाले ऑर्गन जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऐसा लिख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरी साइड में अपन लिखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब अपने को ये पता होना चाहिए जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, उसी प्रकार से इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है। कौन होता है? ओवेरी, जिसे हिंदी में अंडाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओवेरी के नाम से जानते हैं। ये एक राइट ओवेरी होता है और एक लेफ्ट ओवेरी होता है। पेड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? पेड स्ट्रक्चर होती है। पेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? पेड स्ट्रक्चर होती है। इसकी नंबर होती है वो 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे उसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है उसे ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट। ठीक है ना। या फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से। ठीक है, या फैलोपियन नलिका के नाम से भी जानते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर आती है उसे यूट्रस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूट्रस। ये डक्ट्स होती है सारी की सारी। ठीक है, यूट्रस। और यूट्रस के अलावा और भी स्ट्रक्चर होती है। पहली कौन सी आई? ओविडक्ट। दूसरी कौन सी आई? यूट्रस आई। ठीक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपन मोस्टली मान सकते हैं सर्विक्स। सर्विक्स होती है। ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे वेजाइना के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये पार्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा एक और भी अपन लिख सकते हैं, एक और ऑर्गन होता है जिसे मेमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, या स्तन ग्रंथि बोलते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं? स्तन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इतने ऑर्गन किसके प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। ठीक है। कौन कौन सा आया? ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब थोड़ा सा अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये ओवेरी होता है और ये एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। और इसकी संख्या कितनी थी? नंबर में ये कितना था? नंबर में ये मोस्टली 2 थे। ठीक है, एक लेफ्ट ओवेरी होता है, एक राइट ओवेरी होता है। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मोस्टली जो फंक्शन होता है वो ओवम फॉर्मेशन का होता है। किसका फॉर्मेशन का? ओवम फॉर्मेशन का होता है। ठीक है। अंडाणु निर्माण की क्रिया कौन करवाता है? ओवेरी करवाता है। कौन करवाता है? ओवेरी करवाता है। सॉरी। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ये हार्मोन को रिलीज करवाता है, कुछ हार्मोन सिक्रेशन करवाता है। फीमेल हार्मोन होते हैं ना, जैसे प्रोजेस्टेरोन
और कौन सा प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हार्मोन को रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन तो मेल के अंदर होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसका भी सिक्रेशन करवाने का काम करता है, ठीक है। ये कौन करता है? ओवेरी करता है, ठीक है। ये काम किसका होगा? ओवेरी का होगा। इसकी स्ट्रक्चर इतनी होती है, अपने ये भी पढ़ने की कोशिश की है। इसके अलावा इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, इसकी भी नंबर होती है, वो 2 होती है, ठीक है। और आगे अगर बात करें, ये सारी की सारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डिस्कस किया है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन ऑर्गन होता है जिसमें अपन बात कर सकते हैं किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु निर्माण की क्रिया होती है। इस तरह से अपन ने एक स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन आगे का डिस्कस करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? आगे का डिस्कस करते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, जिसमें यूट्रस कैसे अरेंज रहता है और किस तरह से ओवेरी अरेंज रहता है, इसकी नंबर कितनी होती है, ये किस प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं, उसका अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था, वो कौन से रीजन में था? पेल्विक रीजन में था, ओके। अब देखते हैं, इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। इसका डायग्राम किस तरह से बनता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो सबसे पहली स्ट्रक्चर मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये मोस्टली इस प्रकार के स्ट्रक्चर से आवृत रहता है। इस प्रकार से अरेंज रहता है। इस प्रकार से, ठीक है। और सेम सीक्वेंस ऐसा यहाँ पे होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है। मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, उसका कैसा होता है डायग्राम, ठीक है ना। इसके अंदर मेनली क्या क्या था आपने पढ़ा होगा कि एक तो कौन था? ओवेरी। कौन था? ओवेरी था। इसके अलावा यूट्रस था, और इसके अलावा वेजाइना था, और इसके अलावा कौन सा था? सर्विक्स था। इतने पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और लिखी है अपन ने, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट। ये इतनी स्ट्रक्चर अपन ने अरेंज करने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से यहाँ तक की स्ट्रक्चर, ये मोस्टली यूट्रस कहलाती है। क्या कहलाती है? इस संरचना को अपन किस नाम से जानते हैं? यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनाई है, इसका क्या नाम होगा? यूट्रस होगा, ठीक है। यूट्रस होगा, यूट्रस होगा, ओके। और मैंने आगे की तरफ ये डायग्राम बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, उसे ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। देखो इधर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। और ओविडक्ट होता है वो मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन होगा? ओविडक्ट, ठीक है। और इसके कौन कौन से भाग होते हैं उसके नाम भी लिख लेते हैं। मैं इधर की तरफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इसकी नंबर होती है वो 2 होती है। कितनी नंबर होती है? 2 होती है। जिसमें ये जो पार्ट है, ये यूट्रस के पास वाला पार्ट होता है, उसे इस्थमस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इस्थमस के नाम से, ठीक है। यूट्रस से के पास वाला जो पार्ट होता है उसे इस्थमस के नाम से जानते हैं। और ये इस्थमस आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे आकार में चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये आकार में चौड़ा होता है, इस भाग को एम्पुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एम्पुला के नाम से।
और एम्पुला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना। एम्पुला पार्ट में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कौन से भाग में होगा, एम्पुला पार्ट में होगा। इसके अलावा इसके आगे का जो पार्ट होता है, आगे का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, ये पार्ट होता है, ठीक है। और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और आ जाती है, इनफंडिबुलम के आगे की तरफ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर को फिम्बरी के नाम से जानते हैं, फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और ये फिम्बरी होती है, यही ओवम को कैप्चर करती है। किसको कैप्चर करती है, जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट ओवेरी से ट्रांसफर होता है तो ये फिम्बरी द्वारा इसको कैच किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ मैं एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम अपन लिखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ लिगामेंट जुड़े होते हैं, ये यूटेराइन वॉल से जुड़ी हुई होती है, इस तरह से ये लिगामेंट होते हैं इसके, ठीक है ना। यूटेराइन से ओवेरी जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से, इस तरह से जुड़ा रहता है। और इन लिगामेंट को देखो, यहाँ पर ओवेरी और यूटेराइन वॉल होती है, उनके बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। याद रखना, इसको किस नाम से जाना जाता है, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये अपने लिगामेंट लिखे हैं, इधर की तरफ अपने कुछ लिगामेंट को शो किया है, इसे सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ओम एक्सक्रेट होता है और यहाँ पर फिम्बरी के पास जाता है। फिम्बरी का मेन फंक्शन होता है कैच करना। और ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसकी लेंथ होती है ना, वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो अपने कौन कौन से भाग को जानने की कोशिश की, यहाँ पे भी सेम कंडीशन यही होती है। यहाँ पर भी एक ओवेरी और होती है और इसके अंदर कुछ ऐसे लिगामेंट होते हैं जिसे अपने सस्पेंसरी लिगामेंट बोला है। और इस लिगामेंट को अपने किस नाम से जाना था, किस नाम से जाना था, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जाना था। यूटेराइन वॉल और ओवेरी की वॉल होती है, वो आपस में लिगामेंट द्वारा अटैच रहती है, ठीक है ना। इस अटैच को अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका मैं क्या नाम दे देता हूँ, अब इसका नाम ओवेरी दे देता हूँ। इसका नाम ओवेरी होता है, ठीक है, ओवेरी। मैं इधर लिख देता हूँ, इसका क्या नाम होगा, ओवेरी होगा, ठीक है, ओवेरी या अंडाशय बोलते हैं। अब आगे की तरफ जाने, इस एम्पुला पार्ट में क्या था, फर्टिलाइजेशन होगा। और ये एक स्ट्रक्चर और बनाता है, इसकी जो यूटेरस की स्ट्रक्चर होती है ना, यूटेरस की, वो अगर अपन बात करें, वो स्ट्रक्चर होती है, वो मोस्टली उल्टी नाशपति के आकार की होती है। जैसे नाशपति को आपने देखा होगा, उसकी उल्टी नाशपति आकार की होती है, ठीक है ना। तो इसे अपन एक नाम से भी जानते हैं, जिसे यूटेराइन फंडिस बोलते हैं या फंडिक बोलते हैं। इस भाग को यूटेराइन फंडिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, इस प्रकार से ये यूट्रस की ये वॉल होती है, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से फॉर्मड होती है ये लेयर। ये जो सबसे बाहर की तरफ ये लेयर है, इस लेयर को अपन मोस्टली अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाएगा, पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाएगा। सबसे बाहरी परत होती है या सबसे बाहरी लेयर होती है, उसे पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है, इस तरह से, इस प्रकार से, इस प्रकार से अंदर की तरफ एक लेयर और होती है, इस तरह से, ठीक है। और इस लेयर को अपन मोस्टली मायोमेट्रियम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। इस लेयर को किस नाम से जानेंगे, मायोमेट्रियम के नाम से। और इसके अंदर की तरफ भी एक लेयर और होती है, ये 3 लेयर से फॉर्मड होती है, इस तरह से। कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर से। और इस लेयर को अपन एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। इस लेयर को किस नाम से जाना जाएगा, एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाएगा। इसको किस नाम से जाना जाएगा, एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जो अपन बोल सकते हैं, जहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जैसे भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो इन लेयर से आकर अटैच होता है। कौन होता है, एम्ब्रियो अटैच होता है, जिसके लिए 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिग्रेड और रीजनरेट होती रहती है, ठीक है ना।
ये ब्लड वेजल से मिलकर बनी होती है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक बात सबसे आउटर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, थोड़ी सी इनर या मिडल लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम, और लास्ट लेयर होती है उसे किस नाम से जानते हैं? एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखते हैं अपने इस स्ट्रक्चर को अपन ने जानने की कोशिश की कि ये कितनी स्ट्रक्चर से फॉर्मड होता है, किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार को जानने की कोशिश की। इसके नीचे का पार्ट होता है, देखो जैसे ही यूट्रस होता है आगे एक पाथवे में ओपन होता है, और इस पाथवे को सर्विक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सर्विक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पार्ट होता है, इसको इसे वेजाइना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेजाइना, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? वेजाइना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, अर्थात एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम अपन ने जानने की कोशिश की है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में होता है। कौन से रीजन में होगा? पेल्विक रीजन में होगा। और ये मोस्टली किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन होगा? अपने लिखा भी है कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। दूसरा कौन सा लिखा? सेकंड यूट्रस लिखा। तीसरा सर्विक्स। 4 नंबर पर वेजाइना। इसके अलावा भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी प्रेजेंट होता है। इन स्ट्रक्चर को जानने के बाद में इन सब स्ट्रक्चर को अपने एक डायग्राम के अंदर अरेंज करने की कोशिश की। इस स्ट्रक्चर को मैंने यूट्रस बनाया, आगे सर्विक्स बनाया, उसके आगे अपने वेजाइना बनाई। ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम जो बीच में होती है उसे सॉरी मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और सबसे अंदर की तरफ होती है उसे एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा ये कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? कितने पार्ट से फॉर्मड होती है? 3 पार्ट से होती है। एक कौन सा था? इस्थमस, और दूसरा एम्पुला, और तीसरा कौन सा अपन ने लिखा है? इनफंडिबुलम लिखा है। और इसके अलावा ये लास्ट पार्ट फिम्बरी होता है, जहाँ से ओवम को क्या किया जाता है? कैच किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये इसके अंदर कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जिसे अपन पिलाई बोलते हैं, ठीक है ना, या अपन इसे माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं, जो ओवम को आगे की तरफ मूवमेंट करवाने का काम करता है, एम्पुला पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। किसको? ओवम को, ठीक है ना। जिसे फिमरी आगे सीलिया द्वारा बनी होती है, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे आगे की तरफ मूवमेंट करवाने का काम करता है, और ये यूट्रस होता है, ठीक है ना। तो यहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है, पूरा डेवलपमेंट यहीं पे होता है। तो इस प्रकार से अपन ने एक जानने की कोशिश की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है। मैंने कोशिश की है पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की, और जहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें इस डायग्राम में अपने देखने की कोशिश की है कौन सा पार्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पता चला होगा। थैंक यू।